अरे पिताजी से तड़फा तड़फा के मारूंगा। ले अगर ले जा साले को, दाहल डाल दे साले को, साला हराम खो के मारते रह जाओ। सूरजमल चलो यार, छोड़ो यार, ये पुराना नौकर है। ये बताओ तुम नौकर को रखोगे मुझे रखोगे? नहीं यार, तुम बेटे हो और वो नौकर है। साला मुझे जब मार देता है क्योंकि ये साला गुस्से में है। पिताजी सूरजमल पंगा नहीं लेना, जो हाल उधर रात का हुआ है वही हाल कर दूंगा। सूरजमल आप पिताजी चलो बैठा जा। रात दरबार में चलते हैं। और इधर वही द्वारपाल जाता है, रानी पद्मा से बताता है कि तुम्हारा गहना वास्ते उधर आ जाए थे, तुम्हारे भैया पिता ने मार करके दाहक में डलवा दिया है। वही द्वारपाल जाता है, रानी पद्मा से बताता है, उसका सीन कर रहा है। श्रीमान उदयराज के बेटे विकास 50 रुपए शानदार हवाले इनाम दे रहे, हमारी कंपनी धर्मक दे रही। गजब हो गया बिटिया पद्मत बेताई जाए कि जो तुमको लवाने आए थे। द्वारपाल आए बिटिया, जय गोपाल। जय गोपाल, क्या बात है? आए बिटिया, गजब होएगा। क्या होगा द्वारपाल? आए बिटिया, गजब होएगा। क्या हो गया द्वारपाल? वो उदयराज आए थे। क्या? उदयराज आए थे गौना लेने आपका। तो क्या तुम्हारे भैया ने शरबत के धोखे में जहरीली शराब पिला दिया। क्या जहरीली शराब? मार मार के ओभे के अंदर डलवा दिया। द्वारपाल जाओ, एक मैं पत्र लिखूंगी, जो हमारे जेठ जी जल धर्म जी आला है, उनको ये चिट्ठी दे देना। क्या आप पत्र दोगी? आपके जेठ जी को दो। और इधर वही रानी पद्मा एक पत्र लिखवाती है दादा अल्लाह के वास्ते। वही अल्लाह दादा रात दरबार में पेश होते हैं, सोच रहे हैं जब से मोहब्बत से निकासी हुई है, कन्वज में बसे हैं, भैया उधर रात से मुलाकात नहीं हुई। वही अल्लाह दादा आते हैं, उनका सीन कर रमा देखिए। और दरबार वाह, जिस समय से मैं दोस्तों कन्वस में रहा हूँ और उदयराज को मैया का महल को गया हुआ था। बड़े मालिक जय गोपाल। जय गोपाल है द्वारपाल। सरकार, क्या तुम्हें राजमहल से कोई सूचना आई हुई है? हम तो गेट की ड्यूटी करता हूँ, गेट का हाल जानता हूँ, दरबार का हाल तो बांधी जानती, हमें नहीं मालूम। तो आपको किस लिए आना हुआ? मैं गेट की ड्यूटी करता हूँ सर। चलो बैठो, अगर तुम्हें कोई सूचना आती है तो स्वयं आकर के हमें बतला देना। बहुत अच्छी बात। सरकार, बड़े मालिक, ये आपके नाम से पत्र आया है। ये आपके नाम से पत्र आया है, अभी अभी आया है। डाकिया अभी दे गया। देखो इस पत्र में क्या लिखा हुआ है। हो सकता है कि ये मलखान के लिए पत्र आया हो, क्योंकि हम तो अभी आकर के इस कन्वस में रहे हुए हैं।
दादाजी जी हाँ। ये पत्र बूंदी शहर से आया है। क्या बूंदी शहर से? किसी रानी पद्मा ने आपके वास्ते लिखवाया है। क्या महारानी पद्मा? जो आपका छोटा भाई उदयराज है वो दाहक में कैद में बूंदी शहर में पड़ा है, इस पत्र में लिखा है। लेकिन हमारा भाई बूंदी करने क्या गया हुआ था? चलो छोड़ो, इस राज को लाखन अवश्य जानता होगा, क्योंकि लाखन ने ही भेजा था बहाना बना करके कि उसकी मैया ने बुलवाया है। चलो जहां लाखन की बैठकी है पास्टर, और द्वारपाल, हमारी बैठक से उदयराज अकेला मैया के रनवास कच्छ को गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया है। हो सकता है किसी काम में बिजी हो गया होगा। ठीक है, मैं अपने सिंहासन में बैठता हूँ। कोई अगर सूचना महल से मिल जाए तत्काल हमें बता देना। बहुत अच्छी बात। और इधर वही लाखन राणा बैठा है, वही अल्लाह दादा आते हैं, उनका सिंकर ड्रामा देखिए। सिंहासन पे लात मार दिया तो इसी लायक हो। ऐसी कौन सी हमसे गलती हो गई जो आज तुमने हमारे सिंहासन पे लात मारा है? तुम्हें मृत्यु से पढ़ करके अपना भाई माना तो मैं भी तुम्हें पिता समान मानता हूँ। खामोश हो जाओ, ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती हैं। सुनो हमारी बात को। कहो आखिर क्या हो गया? आज जो मरी जाएगी। कौन भैया? भैया मेरे उदयराज को अगर हमारे भाई उदयराज को कुछ हो गया तो तुम्हारा कनवा छिला नहीं दिया तो हमारा ना। दादा, अरे बालों देशों में कोई माइकलाल ऐसा पैदा नहीं जो उदयराज के हाथ लगा सके, और आप मारने की बात कर रहे हो। दादा मेरी बात को सुनो। क्या कहना चाहते हो? अरे जहां पसीला गिरी वो तलक कहूं, मारने की बात कर रहे हो। आखिर उदयराज को कौन मारेगा? तुम्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। तो भैया मैं भी जानना चाहता हूँ आखिर उदयराज कैसे मारा जाएगा, कौन उसे मारेगा? पूछ तो ऐसे रहे हो
जैसे कि तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। भैया मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ उदयराज मेरी मैया के रनवास कच्छ को गया है। लेकिन महारानी पद्मा कौन सी प्राणी है? ये हमारी पत्नी है। यही तुम्हारी धर्म पत्नी है? जी हाँ दादा, ये तो आप तुम्हारी धर्म पत्नी का गौना लेने के लिए उदयराज गया है और तुम्हें मालूम नहीं है? क्या भैया मेरा गौना लेने उदयराज अकेला बूंदी शहर को चला गया? लेकिन दादा मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है कि उदयराज कब और किसके साथ में बूंदी शहर चला गया। लाखन, तुम्हारी पत्नी का गौना लेने की वो बूंदी गया हुआ है। बुंदेला ने सारा काम साने कैद कर लिया है। हमारा भाई उदयराज दाहक में बड़ा अंतिम सांसें ले रहा है। तुम यहाँ चैन की बंसी बजा रहे हो। भैया मुझे पता नहीं था। आज अगर उदयराज यहाँ कैद हो गया है, वो बुंदेला सिंह जो कामसा उसका पुत्र जो सूरजमल है उसकी ये मजाल, भैया इसी समय आप आज्ञा दे दो तो मैं साले दोनों बाप बेटों को मार करके उदयराज। चलो शीघ्र ही बूंदी शहर को चलते हैं, देखते हैं इसमें किसका कसूर है। क्यों नहीं दादा, तत्काल तैयार हो जा बूंदी शहर के लिए। ठहरो मास्टर, कई हफ्ता दोस्तों गुजर गए और बेटा बूंदी शहर गौना के वास्ते गया था, अभी तक कोई सूचना नहीं आया। आज के दिनाग में बैठूंगा, कल के दिनाग में चढ़ाई कर दूंगा। लाखन, बूंदी शहर के धूरे पर ये तंबू कनात किसका लगा हुआ है? और भैया ये चिन्ह तो हमारे कनौज शहर का लग रहा है। तो तुम्हारे कनौज शहर का अगर चिन्ह है तो जा करके देखो इस तंबू में कौन सा प्राणी बैठा हुआ है। ठीक है दादा, मैं अवश्य अगर साला कोई बूंदी शहर का हो तो उसी में साले को जान से मार देना। उसी समय उसे मार दूंगा। जाओ देखो। मैं देखता हूँ। और मामा कहो लाखन। वाह बाबा, तुम यहाँ तंबू में बैठे हो। उस दिन नहीं आए थे? किस दिन मामा? जिस दिन आपका गौना हो रहा था। मेरा गौना? कई हफ्ता गुजर गए बेटा, उदयराज गौने के वास्ते आया था। इसका मतलब तुम उदयराज के साथ में आए थे? क्यों नहीं बेटा। और महेश भैया सहगवा की तरफ से 50 रुपए का इनाम आया है। दादा अल्लाह ताला सैयद और लाखन राणा के लिए पार्टी तरफ से। बड़े भैया यहाँ कोई दुश्मन नहीं बल्कि हमारे मामा और तुम्हारे चाचा। क्या बेटा अल्लाह चुके? चाचा बेटा अल्लाह, चाचा जी को खुदा से। बेटा अल्लाह क्या हो गया? उस दिन नहीं आए थे? किस दिन? गौना लाखन का हो रहा था। क्या आप भी लाखन का गौना लेने के लिए आए हुए थे? हाँ बेटा, मैं और बेटा उदयराज लाखन के गौने के वास्ते 12 बजे रात्रि के टाइम में आया था। लेकिन उदयराज कहाँ है? लाखन का गौना कराने के वास्ते गया था और मैं बच्चेड़ों का दाना पानी कर रहा हूँ। वाह चाचा। हाँ बेटा, आप नौकरों की भांति यहाँ बछेड़ों की सेवा कर रहे हो, उधर हमारा भाई उदयराज दाहक में अंतिम सांसें ले रहा है। ये कौन कहता है? ये अगर महारानी पद्मा ने हमें पत्र नहीं भेजवाता तो शायद हमारा उदयराज का मिलन भी नहीं हो पाता। क्या बेटा उदयराज कैद हो गया? कैद हो गया है। यानी बेटा सारी कसूर लाखन। लेकिन जब मैं लाखन से पूछता हूँ तो हमारी शपथ खा गया है। वो कहता है दादा इसमें हमारा कुछ नहीं जाना है। जिसका गौना हो उसका कोई हाल चाल मालूम नहीं है। मुझे भी इस बात पे आगे ने पूरी तरह भेज करके ये लाखन की कसूर है। चाचा बेटा आज ही लाखन का गौना रहो। सबसे पहले अपने भाई उदयराज की कैद छुड़ाते हैं, तब पश्चात देखते हैं कि इसमें किसकी कसूर है। लाखन कहाँ? लाखन अगर उदयराज बेटा मेरा मर गया तुम्हारा रौना गौना यहीं पर लिखा। मामा बुढ़े हो चुके हो और उदयराज के साथ में लेकर चले आए। एक बार हमसे भी नहीं पूछा, भैया से नहीं पूछा कि हम बूंदी शहर जा रहे हैं। मैं क्या करूं? 12 बजे रात्रि के टाइम में हमारे पास शहर बनारस में आया और कहा चाचा गौना करा दो। मैंने कहा था 7 लाख फौज हमारी थी, 14 लाख फौज महोबा दर की थी। तब लाखन आपकी शादी हुई थी।
सब कहते हो। गौना क्या अकेले हो जाएगा? तो मामा मेरा हाल कुछ नहीं जाना है, उदयराज कैसे शहर बूंदी में आ गया? आपका हार नहीं जाना है। कताई मामा मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खाता हूँ, अब समय ज्यादा नहीं, बस इतना बता दो कौन सा उपाय मैं करूं जिससे मेरा भैया की कैद भी छूटे और मैं अपना गौना भी ले सकूं। लाखन तूफानी देते हैं, जादू का अधिकार है। तो मामा क्या करना होगा? उदयराज समचीज चलाने में कम नहीं था। सब कहते हो। तुम झारखंड को चले जाओ सोबिया नटिन के पास। क्या झारखंड को? ना सोबिया नटिन मिल पाए सुबह का टाइम है तो रंपो बेटी को लाना। ठीक है मामा। वो जादू चलाएगी, हम और आप युद्ध करेंगे, हो सकता विजय अवश्य हो जाएगी। ठीक है मामा, मैं इसी समय जा रहा हूँ झारखंड को। झारखंड को चले जाओ। तब तक आप और बड़े भैया तब्बू में विश्राम कीजिए। मैं आराम करता हूँ। मैं जा रहा हूँ। तब तक मैं सोच रहा हूँ भैया उदयराज की कैद कैसे छूटेगी। क्यों नहीं, जाओ चले जाओ। मैं जा रहा हूँ झारखंड को। अरे भैया पकड़ ले झारखंड कहीं। पकड़ ले झारखंड कहीं।